जिस दिन से चली हूँ मेरी मंजिल पर नजर है, आंखों ने कभी मील का पत्थर नहीं देखा। हौसले हों अगर बुलंद तो मुट्ठी में हर मुकाम है, मुश्किलें और मुसीबतें तो जिंदगी में आम है। तो रिटर्न गिफ्ट में लगातार चर्चा का दौर जारी है। तो क्या रिटर्न गिफ्ट के लिए किसान पशुपालक, जो कि राजस्थान की स्ट्रेंथ समझा जाता है, उसके लिए भी कुछ खास मिल पाए हैं? मुकेश जी, फिर से आपका रुख करना चाहूँगा। किसान की उम्मीद थी कि जो कृषि कनेक्शन है उनकी रफ्तार बढ़ा दी जाए, क्योंकि मुख्यमंत्री ने एक दावा किया कि ठीक है हमने कीमतें बढ़ाई, वापस ले ली। तो क्या सिर्फ इतना करने से राहत मिल जाएगी? दावा किया जा रहा है कि 1 लाख कृषि कनेक्शन और दिए जाएंगे। क्या आपको लगता है कि ये संभावनाएं हैं, दे पाएगी सरकार? दे पाएगी। उसके सिवा बाकी चीजें बुनियादी जरूरत। हमने गत वर्षों में 1,27,000 कृषि कनेक्शन दिए। उसके अलावा आपको मैं एक बात बताना चाहूंगा कि बूंद बूंद फव्वारा योजना की जो कृषि कनेक्शन है, हमने पिछले 38 माह में कांग्रेस के शासन के 38 माह के मुकाबले 5 गुना ज्यादा, यानी कि 19,772 कनेक्शन हमने दिए हैं आउट ऑफ 4,488। तो आप सोचिए कि सरकार किसानों के लिए कितनी संवेदनशील है। उसके अलावा आप देखिए भेड़ पालन को हमने फिर से वापस बढ़ावा, जो कांग्रेस सरकार ने बंद कर दिया था, इस माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने घोषणा किया कि हम भेड़ पालन को वापस बढ़ावा देंगे। पंचायती स्तर तक पशु चिकित्सालयों को ले जाना, तो क्या ये सब राहत है? 1,50,000 मीट्रिक टन यूरिया का भंडारण रखेंगे। 20 स्वावलंबन योजना के लिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने घोषणा की है, इसके लिए अलग से बजट की व्यवस्था की है। तो निश्चित रूप से इस बजट को हर वर्ग के साथ साथ कृषि के लिए भी उतना ही महत्वपूर्ण बजट माना जाएगा। किसान को खुश रखने वाला बजट है ये। इससे किसान की सभी आवश्यकताओं किसान प्राकृतिक आपदा से बीते 5 सालों में सबसे ज्यादा राजस्थान में परेशान रहा है। बीमा क्षेत्र को लेकर जो उम्मीदें थी सुधारों की, वो नहीं दिखा इसमें। बीमा क्षेत्र को सुधार की उम्मीद है, बीमा के लिए बढ़ाया है पैसा। उसके साथ में मैं आपको एक और बात बताऊंगा, अब तक नहीं हुआ क्या? केंद्र की टीमों का इंतजार करते रहते हैं, हर बार मदद के लिए केंद्र पर आस होती है। निश्चित रूप से इसके ऊपर जल्दी कुछ निर्णय होने वाला है। और साथ में आपको कहूंगा कि सहकारी क्षेत्रों को कृषि ऋण के लिए उन्होंने स्पेशल और फंड से अलॉट किए हैं। तो कुल मिला के किसानों अभी बाबूलाल जी कह रहे थे कि हमने मांगे की थी जिसमें समर्थन मूल्य पर कुछ उपज है उनके खरीदने की मांग थी, जो राजस्थान में ज्यादा होती है, और राजस्थान का किसान चाहता है कि सरकार वो घोषणा करे, लेकिन वो उम्मीद पूरी नहीं हुई। अश्विनी जी देखो, जो उपज के ऊपर जो है ये मौसम के आधार पर ही इसके सब्सिडी की घोषणाएं होती रही है। जब आपने देखा है कि जब सोयाबीन के टाइम पे ओले पड़े थे, से जवाब लूंगा, इससे पहले द्विवेदी साहब से भी जवाब लूंगा, और सुरेश जी। सोयाबीन के समय जब ओले पड़े तो सरकार ने लगभग 162 करोड़ रुपए का अनुदान दिया था किसानों को। सवाल है समर्थन मूल्य पर खरीद का। जिन उपज को लेकर किसान चाहता है कि मंडी तक जाए, ठीक दामों पर उसको वो उपज मिल जाए, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता। औने पौने दाम में बिचौलियों को बेचना पड़ता है उसको। नहीं, इसके लिए क्या भंडारण व्यवस्था है, किसान को थोड़ा सा पेशेंस रखने की जरूरत है। और जब उसका वाजिब, अगर उसकी पैदावार वाजिब हुई है, आपको अश्विनी जी थोड़ा सा ये देखना पड़ेगा, जब उसका अनुदान उसके ऊपर तभी लागू होता है कि जब उसकी जो पैदावार कम हुई हो। ऐसा नहीं हो कि ओलावृष्टि हुई और बिल्कुल मैं इस पर द्विवेदी सब कुछ कहना चाह रहे हैं। मैं उनके पास पैदावार ज्यादा हुई है तो उसके ऊपर किस प्रकार का अनुदान दिया जा सकता है, ये आप भी अनुदान की बात नहीं, समर्थन मूल्य पर खरीद की बात है। ये समर्थन मूल्य क्या ठीक से समझ नहीं पाई सरकार? क्या डिमांड है? सरकार जो किसानों की उम्मीद थी सरकार के साथ, उसको शायद सरकार ने पूरी तरह से समझा नहीं, और उसकी घोषणा आज के बजट में रह गई। बट जो किसानों को जो सबसे बड़ी उम्मीद थी, वो एक उम्मीद थी राजस्थान में कृषि अनुसंधान के बारे में घोषणाओं की। कृषि की जो मूलभूत समस्याएं हैं, जैसे कि राजस्थान के कृषि के हिसाब से नए टेक्नोलॉजी बेस बीजों को किसानों को उपलब्ध कराना। अगर सरकार विकास नहीं कर पा रही है तो हमारे देश में R&D बेस्ड कंपनियां हैं, उनके साथ MOU करके खरीफ 2017 पूरा होने से पहले कम से कम बीज तो उपलब्ध करा सकती है सरकार। इस बारे में डिसीजन लेना चाहिए था। इसके अलावा कृषि से जुड़ी हुई जो मूलभूत एक और किसानों की समस्या है कि नकली खाद बीज की रोकथाम के लिए जो प्रशासन, जो सरकार का तंत्र इतना विकसित होना चाहिए था, उसके लिए जो नहीं हो पाया, वो नहीं हो पाया, उसकी कोई घोषणा नहीं हो पाई। किसान पर सबसे बड़ी चोट क्या हुई इस बजट में?
देखो, किसान के ऊपर चोट ही चोट हुई है। किसान के लिए जब इनकी गवर्नमेंट बनाने के लिए ये घूम रहे थे, तब इन्होंने वादा किया था कि हम आपको डोमेस्टिक बिजली किसानों को 24 घंटे देंगे, कृषि की बिजली 8 और 9 घंटा देंगे, जो बिजली आ रही है 4 और 5 घंटे, घरों की बिजली आ रही है 16-17 घंटे। खुद इन्होंने रेट बढ़ा दी, खुद घटा ली, वाई लूटना चाहते हैं। किसान के समर्थन मूल्य की इस बजट में बात तक नहीं की, किसान की समस्याओं पे चर्चा तक नहीं की। आपने जो कनेक्शन की कह रहे हैं बूंद बूंद फुहारे, तो उसमें किसान को पूरा पैसा देना पड़ता है, इसलिए कनेक्शन मिल जाता है, उसमें दिक्कत कहाँ है। आपने कृषि कनेक्शन कहाँ तक के क्लियर कर दिए। किसान के लिए जब फसल उस पर अनावृष्टि होती है, अतिवृष्टि होती है, ओलावृष्टि होती है, किसान को जब दिक्कत आती है, तो आपने इंश्योरेंस के क्या उसमें क्या किया किसान के लिए। किसान के लिए बात करना और किसान को देना, उससे ये सरकार कहीं कोसों दूर है। सरकार से जो उम्मीदें थी वो पूरी नहीं हो पाई। रामपाल जाट साहब भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। किसान को हर मुद्दे पर संघर्ष करते रहे। जाट साहब, आपसे जानना चाहता हूं, जो मांगे थी क्या सरकार कुछ हद तक पूरी करने में कामयाब रही? अश्विनी जी, बहुत अच्छा लगता है जब सरकार किसान का नाम लेती है और किसान के नाम पर भला किसी और का करती है। अभी इन्होंने एक घोषणा की, हर संभाग में होगा उत्सव ग्राम। क्या बढ़िया चीज है, एग्रीटेक मीट। अरे भाई, इसमें केवल कृषि व्यवसाय की चिंता की गई है, किसान और कृषि की नहीं। तो आप हमारे नाम पे ऐसा आयोजन क्यों करते हो? आप कृषि व्यवसाय के नाम पे आयोजन करो, हमें कोई आपत्ति नहीं। उनके लिए आप योजना दो, हमें कोई आपत्ति नहीं। लेकिन हमारे नाम पर और दूसरे को आप लाभान्वित करो, ये हमें सहन नहीं। दूसरी मैं बात कहना चाहूँगा, अभी 1,27,000 कृषि कनेक्शन देने की घोषणा की गई। बड़ी मेरी थपथपा गई, आनंद आ गया जैसे। अरे भाई, 2008 का बजट, उसमें घोषणा की गई थी किसानों को मिलेगा मांगते ही कनेक्शन। तो 2008 से 2017 में आ गए, अभी तो आप 1,27,000 की बात कर रहे हो। मांगते कनेक्शन आपका बजट था ये तो। और आपने अपना जो स्वराज संकल्प है, उसमें हमारी माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत अच्छा लिखा था। उसमें लिखा था, मैं जो कहती हूँ वही करती हूँ, मेरी कथनी करने में कोई अंतर नहीं होगा। हम यही चाहते हैं, उनके जन्मदिन पर उनको बधाई देते हुए हम चाहेंगे कि उनकी कथनी और करनी का अंतर समाप्त हो जाए। किसान के लिए कहा गया कि कई सिंचाई परियोजनाएं हैं, खासतौर पर गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर का जिक्र किया गया, परबंस के जरिए जिक्र किया गया, इनको बढ़ावा दिया जाएगा। वहीं वागड़ का क्षेत्र है कुछ, वहां पर कुछ योजनाओं का जिक्र किया गया। तो सिंचाई, बीज, खाद, इन 3 बातों का तो इंतजाम कर रही है सरकार, जो दावा किया गया बजट में। अश्विनी जी, आप सही कह रहे हैं। परवन योजना, धौलपुर की लिफ्ट योजना है ना, भांगड़ा नागल, गंग नहर, राजस्थान नहर, चंबल नहर, ये सब ऐसी चीजें जो पहले से चल रही है, इसमें नया कुछ नहीं है। हाँ, जोधपुर लिफ्ट योजना ये नई है, परवन को इन्होंने कहा वो नई है। एक सवाल था, शेखावटी में भी इंतजार है पानी का, सिंचाई के पानी के लिए। सिंचाई का इंतजार है। और वहाँ जो कुंभा लिफ्ट परियोजना है ना, उसके बारे में जो घोषणा होनी चाहिए थी वो तो नहीं हुई। इसलिए जहां पानी की जरूरत, हम तो कहते हैं हर खेत को पानी देने की व्यवस्था करे सरकार। और सरकार के ही स्वराज संकल्प 2013 में लिखा है, नदी से नदी जोड़ने के लिए हम काम करेंगे। इस बजट में तो कहीं आया नहीं कि नदी से नदी जोड़ने के लिए कितना बजट, इनका प्रावधान कितना बजट में, कोई प्रावधान ही नहीं है। इसलिए जब प्रावधान ही नहीं है, तो जो आपने बात अपने स्वराज संकल्प में कही और आपने कहा ये हमारा चुनावी घोषणा पत्र। पशुपालन को लेकर कुछ कहना चाहेंगे? कहा गया कि भेड़ पालन के लिए हमने योजनाएं वापस से शुरू की हैं, पशुओं के इलाज के लिए जो चिकित्सा व्यवस्था है उसको मजबूत किया जा रहा है, संभाग स्तर पर जो अस्पताल है वहां पर व्यवस्थाएं बढ़ाई जाएगी। अश्विनी जी, जहां तक भेड़ पालकों की बात है, जो अबिका योजना है उसको दोबारा ने शुरू किया, पहले नहीं की थी, बंद किया, वही गलत किया था। दूसरा, जो हॉस्पिटल्स की बात है, हम तो ये चाहेंगे हर पशु को मिले चिकित्सा, क्योंकि आज कृषि के बाद में यदि कृषि किसान की आय का कोई आधार है तो वो पशुपालन है। और पशुपालन के लिए भी ग्राम स्तर पर चिकित्सा की कोई व्यवस्था अभी भी नहीं है, इस बजट में भी नहीं है। दूसरा मैं कहना चाहूंगा, पंचायत स्तर पर कहा गया कि इस बार चिकित्सा केंद्र खोलने की कोशिश की जाएगी, पंचायतों के स्तर पर मजबूत होगा। ठीक बात है। इसलिए मैं कहना चाहूंगा, इनकी क्रियान्विति बजट घोषणाओं की वो बहुत कमजोर है। ये सवाल है, ये और सवाल है। एक जो मैं बात कहना चाहूंगा अश्विनी जी, दूध उत्पादकों के बारे में, जो जिस पशुपालन की बात करते हैं, अरे भाई, पानी की बोतल और दूध एक भाव है, तो हमारी जेब से जो पैसा खर्च हो रहा है,
हमारी जो लागत आ रही है दूध उत्पादन में, भले आदमी हो, उस लागत पर 50% लाभांश तो दो, वो तो कहीं घोषणा नहीं है। इसलिए जो घोषणा इन्हीं काफी मुख्यमंत्री जी उम्मीदें ने, थी, इस बजट से काफी उम्मीदें थी। ऐसे में कृषि और पशुपालन पर आधारित जो व्यवसाय है वो कितना आगे बढ़ पाएगा, क्योंकि राजस्थान की उम्मीदें थी। मैं एक बार फिर से बाबूलाल गुप्ता साहब का रुख करना चाहूंगा। क्या लगता है कि यहाँ पर जो ये व्यवसाय है, क्योंकि रामपाल जाट साहब ने जिक्र किया गया कि बजट में सिर्फ व्यवसायियों की परवाह की गई, तो क्या व्यवसायी यहाँ पर संतुष्ट नजर आते हैं? मैं बाबूलाल जी। देखिए, निश्चित रूप से बहुत सारी अपेक्षाएं थी, और जहाँ तक वो किसान की बात तो रामपाल जी ने की है, पर मैं ये कहूँगा कि अभी किसान रो रहा है कि 8 लाख टन मूंग पैदा किया, राज्य सरकार ने केवल 1 लाख टन मूंग लिया 52 रुपये में, बाकी वो 40 रुपये में 38 रुपये में बिक रहा है जी। और यही स्थिति है मूंग। अब जो चना है वो आ गया है, हम सोच रहे थे कि शायद वो इसकी स्टॉक सीमाएँ ख़त्म कर देंगे, पर वो स्टॉक सीमाएँ तो अभी बरकरार हैं, और किसान को कहा गया है कि तुम ला करके मंडी में बेचो। अब वो मंडी में कहाँ तो 100 रुपये किलो चना बिकता था, और आज चने की स्थिति हो गई 45 रुपये किलो। इनका जो सपोर्ट प्राइस है वो भी मुझसे नीचे जा रहा है। सरसों की आज स्थिति ये हो गई कि 37 रुपये सपोर्ट प्राइस है, और 37 रुपये के नीचे 32 रुपये में आज सरसों बिक रही है। अब 35 लाख टन सरसों पैदा करें और फिर उस पर लाइसेंस प्रणाली लागू कर दें कि भाई आप यहाँ नहीं खरीद सकते, आप वहाँ नहीं खरीद सकते, तो कुल मिलाकर के एक कंफ्यूजन जो उसको कृषि के लिए दूर होना चाहिए था, जो किसान को लाभदायक होता, वो एज इट इज बना हुआ है। चलिए, इसके बाद कुछ और पहलू बचते हैं जिन पर बात करना बेहद जरूरी है। क्रेडाई के अध्यक्ष अनुराग शर्मा जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। इसके साथ साथ सवाल लेकर लौटेंगे, ब्रेक का वक्त है। क्या राजस्थान की जो आर्थिक हालत है वो इस बजट के बाद बेहतर हो पाएगी? क्योंकि मुख्यमंत्री ने अपने बजट भाषण की शुरुआत में भी इस बात का जिक्र किया था। छोटा सा ब्रेक, लौटेंगे तुरंत। जिस दिन से चली हूं मेरी मंजिल पर नजर है, आंखों ने कभी मील का पत्थर नहीं देखा। हौसले हो अगर बुलंद तो मुट्ठी में हर मुकाम है, मुश्किलें और मुसीबतें तो जिंदगी में आम है। जनता के वादे को निभाने की कोशिश की मैंने, उसके हर हर्फ को इबादत बनाने की कोशिश की मैंने। मेरे हाथ में जो दस्तावेज है पुख्ता सबूत है इसका कि हर जख्म पर मरहम लगाने की कोशिश की है मैंने।